भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। तो क्या कहा गुरुदेव ने? यात्रा पर चलने वाला व्यक्ति यानी भक्ति की यात्रा पर चलने वाला व्यक्ति सारे सामान को उठाकर नहीं चल सकता, केवल आवश्यक सामान लेकर यात्रा करता है। इसी प्रकार भक्ति के सफर में अपने को हल्का होकर चलना होगा, यानी इन परंपराओं से मुक्त होना पड़ेगा, व्यर्थ के त्योहारों से मुक्त होना पड़ेगा, व्यर्थ के खान पान से मुक्त होना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का नशा इससे मुक्त होना पड़ेगा। नशा हमने किसी को लाकर भी नहीं देना है, स्वयं यूज करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि नशा एक बुराई है और बुराई करना और दूसरा कोई बुराई करता है तो उसमें सहयोग देना, दोनों महापाप के भागी होते हैं, परमात्मा के दोषी होते हैं। तभी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। भक्ति रूपी राह पर चलने के लिए अपने को मानसिक शांति का होना अनिवार्य है। मानसिक परेशानी का कारण है अपनी परंपराएं तथा नशा, मान बढ़ाई, लोक दिखावा। ये भार व्यर्थ के लिए खड़े हैं। जैसे बड़ी कोठी, बड़ी महंगी कार, श्रृंगार करना, महंगे महंगे आभूषण, सोने के आभूषण संग्रह करना, विवाह में दहेज लेना देना, बैंड बाजे डीजे बजाना, घुड़चढ़ी के समय पूरे परिवार का बेशर्मों की तरह नाचना, ये व्यर्थ की परंपराएं हैं, व्यर्थ की रीति रिवाज। आज ये समाज काल के प्रभाव से बिल्कुल बेशर्म हो चुका है, बेशर्म। अरे पहले के समय में, आज से 150 साल पहले हमारी माता बहनें कितनी शर्म में रहा करती थी, अपनी इज्जत का, अपने घर की इज्जत का कितना ख्याल रखा करती थी। और आज इंसान इतना बेशर्म हो चुका है, अपनी बहन बेटी की शादी में, अपने बेटों की शादी में, आड़ोसी पड़ोसियों की शादी में, गांव गली में खड़ा होकर नाचता है। उनकी बहन बेटियां सरेआम सबके सामने नाचती हैं। अरे पहले के समय में तो वेश्याएं भी बंद कोठों में मुजरा किया करती थी, बंद कोठों में 5 व्यक्तियों के सामने। और आज सरेआम हमारी बहन बेटियां ब्याह शादी विवाह में गांव की गली में डीजे पे डांस कर रही हैं। क्या कहेंगे आप उनको? एक शादी में, एक लड़के की शादी, और उस शादी में उसकी माँ भी नाच रही है, उसकी बुआ भी नाच रही है, क्योंकि लड़के की शादी में विशेषकर जब उसकी माँ नाचना शुरू करती है तो साथ में उसकी बहू भी नाचती है, साथ में उसकी बहन और उसकी देवरानी, जेठानी, उसकी ननद सभी नाचने लग जाती हैं। तो ऐसे ही किसी गांव में एक लड़के की शादी थी और गाना बज रहा था, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। और उस गाने पर जिस लड़के की शादी थी उसकी माँ भी नाच रही है, उस लड़के की बहन भी नाच रही है, उसकी बुआ भी नाच रही है। और गाना क्या चल रहा है? आज मेरे यार की शादी है। बताओ, वो माँ कह रही है कि आज मेरे यार की शादी है, वो बहन कह रही है आज मेरे यार की शादी है। अब बताओ, ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है? अरे किसकी शादी है, क्या गाना चल रहा है, उस गाने पे मस्ती में नाच रही है। तो भाई और बहनों, ये आध्यात्मिक अज्ञानता है, आध्यात्मिक अज्ञानता। ये थोड़े बहुत समय का झूठा सुख है, झूठा आनंद है। और ये ब्याह शादी करने वाले, डीजे पे नाचने वाले जब अपने घर से चलते हैं लड़की लेने के लिए, तो आप जी अखबारों में पढ़ते हो दूल्हे की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, दूल्हे सहित उसके दोनों जीजाजी भी मर गए। और फिर उसी घर में मातम शुरू हो जाता है, मातम। अब बजा के दिखाओ डीजे, अब करो डांस, अब नाचो। तो परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये शकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। 1 सेकंड का यहाँ भरोसा नहीं है, कब बेटा मर जाए, कब बाप मर जाए, कब पूरा का पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर जाए। और यहाँ पर डीजे पे खुशी मना रहे हैं, केवल आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण। अभी आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिला, अभी आपको जीने की राह बताने वाला गुरु नहीं मिला, जिस कारण से माया के नशे में अंधे होके आप इन सब व्यर्थ की परंपराओं में पड़े हो, झूठे सुख को सुख मान के पड़े हो।
जिस दिन सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दोगे, आपका ये नशा चूर चूर हो जाएगा। कभी शौपन में भी बकवाद करने की इच्छा जाहिर नहीं करोगे। इसलिए सतगुरु हमें जगाने आते समय रहते, अन्यथा दुर्गति तो दरवाजे पर तैयार खड़ी ही है। घुड़चढ़ी के समय पूरे परिवार का बेशर्मों की तरह नाचना, मृत्यु भोज करना। अरे परिवार में तो एक सदस्य कम हो गया, मृत्यु हो गई, और आप उस परिवार में, जिस घर में मृत्यु हो गई है, आप वहां पर भोजन करने जा रहे हैं। अरे भोजन तो खुशी के अवसर पे किया जाता है, खुशी के अवसर पे, और तुम लोग तो मरने वाले के घर भी भोजन नहीं छोड़ रहे। तो इंसान में और जानवर में भला क्या अंतर रह गया? क्योंकि कुत्ते को इस बात का नहीं पता होता कि जो मैं ये पत्तल चाट रहा हूं, ये किसी के जन्मदिन की है या किसी के मरण दिन की है। और इंसान भी उसी कैटेगरी में आ गया आज बिना आध्यात्मिक ज्ञान के। जिसके घर में जन्म होता है वहां भी वो पत्तल चाटने चला जाता है, और जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है वहां भी वो पत्तल चाटने चला जाता है। तो भाई और बहनों, हम इंसान होके ये पशु कर्म क्यों कर रहे हैं? बिना सतगुरु के ज्ञान के, बिना सतगुरु की सत भक्ति के। घुड़चढ़ी के समय पूरे परिवार का बेशर्मों की तरह नाचना, मृत्यु भोज करना, बच्चे के जन्म पर खुशी मनाना, खुशी के अवसर पर पटाखे जलाना, फिजूल खर्ची करना आदि आदि जीवन के भक्ति सफर में बाधक होने के कारण त्यागने पड़ेंगे। यानी सच्चे सतगुरु की शरण में आकर अगर अपनी दुर्गति करने से बचवानी है, यदि आपने मोक्ष प्राप्त करना है, गधे कुत्ते के शरीर भोगने से बचना है, तो ये तमाम मर्यादाएं, ये तमाम नियम आप जिन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और ये तमाम नियम और मर्यादाएं वैसे नहीं छूटेंगी, लाख जन्म भी। जिस दिन आप सतगुरु की शरण में आ जाएंगे, भक्ति शुरू कर देंगे, सतगुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करेंगे, उस भक्ति की शक्ति से और सतगुरु के आशीर्वाद से आपकी रुचि भी नहीं बनेगी इन बुराइयों में। आज जिस डीजे पर आप जी नाच नाच कर खुशी जाहिर कर रहे हैं, यदि पड़ोस में कहीं डीजे बज रहा होगा, आपको उस डीजे की आवाज भी अच्छी नहीं लगेगी। आज आप चैन समोकर हैं, सिगरेट पे सिगरेट पी रहे हैं, कल को सतगुरु से नाम लेने के बाद आपको धुआं से नफरत हो जाएगी। तो ये सारी बुराइयां छूटेंगी सतगुरु की सत भक्ति अपनाने से। विवाह कैसे करें? अब सतगुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं कि शादी विवाह कैसे करना चाहिए, कितने सिंपल तरीके से करना चाहिए। और जिनको हम अपना उत्पत्तिकर्ता मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को, उनकी शादी कैसे हुई? अरे जब हमारे भगवानों की शादी इतने सिंपल तरीके से हो सकती है, तो उन भगवानों के आगे आप और हम तो दो कोडी के जीव हैं। फिर हम ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या हम अपने भगवानों की तरह शादी करके जीवन सफल नहीं कर सकते? क्या उन भगवानों के घर टूटे पड़े हैं? तो फिर हमारे कैसे टूट जाएंगे? लेकिन ये व्यर्थ की परंपरा, ये व्यर्थ की बुराइयां हमने इस संसार में आध्यात्मिक सत्य ज्ञान के बिना ग्रहण कर ली। विवाह कैसे करें? जैसे श्री देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का विवाह किया था। इसी पुस्तक में आगे पढ़ेंगे, मेरे यानी लेखक के अनुयायी ऐसे ही करते हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी के भगत सांसारिक तरीके से शादी विवाह नहीं करते। ये व्यर्थ का नाचना गाना, डीजे बनाना, दुनिया भर की बारात इकट्ठा कर देना, दहेज लेना देना, सोने चांदी के गहने बनवाना, उनको पहनना, ये तड़क भड़क वाले कपड़े पहनना, पंडित बुलवाना, ये सब कुछ सतगुरु रामपाल जी के भगत नहीं करते हैं। हम वैदिक विधि से, सनातनी विधि से अपने बच्चों का विवाह करते हैं। केवल 17 मिनट की एक वैदिक विधि है जिसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है रमेणी के माध्यम से। और ये वो विधि है जिस विधि से 33 करोड़ देवी देवता भी उन पर प्रसन्न रहते हैं। कभी उनके घर में अमंगल नहीं हो सकता, उनके वैवाहिक जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि हमने सनातनी विधि से, वैदिक विधि से अपने बच्चों का विवाह संस्कार किया है, जिस वैदिक विधि से श्री दुर्गा जी ने अपने तीनों बच्चों का विवाह किया था। मेरे यानी लेखक के अनुयायी ऐसे ही करते हैं।
17 मिनट की असुर निकंदन रमेणी है। फेरों के स्थान पर उसको बोला जाता है। जो करोड़ गायत्री मंत्र, कौन सा गायत्री मंत्र? भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो कि करोड़ों गायत्री मंत्र से उत्तम तथा लाभदायक है। और जो गायत्री मंत्र वर्तमान में समाज में प्रचलित है, ओम भूर्भुवस्सुः, ये वाला, ये गायत्री मंत्र भी कंप्लीट नहीं है। इसके साथ भी हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने छेड़छाड़ कर रखी है। ये गायत्री मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है, जिसके पहले ओम शब्द नहीं लगा हुआ है। लेकिन हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने इस गायत्री मंत्र से पहले, जो कि परमात्मा की महिमा का मंत्र है, इससे पहले इस काल का ओम नाम लगा दिया। अरे जहां पर प्रधानमंत्री की महिमा का गुणगान हो रहा हो, और यहां यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम ले लिया जाए तो वो प्रधानमंत्री नाराज होता है कि बड़ाई तो मेरी की जा रही है और नाम लिया जा रहा है मुख्यमंत्री का। तो ये जो गायत्री मंत्र है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव की महिमा का मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3। और हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बादशाह पुराण 18, और पत्थर को भगवान कहे, ये भूल गए सिरजनहारा। इन्होंने परमात्मा की महिमा के मंत्र से पहले और शैतान का, इस काल का ओम मंत्र लगा दिया और गायत्री मंत्र बना के समाज में पेश कर दिया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जानकारी भी इस पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में, कि वर्तमान में समाज में प्रचलित गायत्री मंत्र गलत है, आधा अधूरा है। इसके साथ ओम शब्द लगाने से ये अपना वो काम भी नहीं करेगा जो थोड़ा बहुत ये करता है। तो जो रमेणी पद्धति से, वैदिक विधि से, सनातनी विधि से सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर अपने बच्चों का संबंध जोड़ते हैं, विवाह करते हैं, जिसमें कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, ना कोई 7 फेरे लिए जाते, ना किसी घोड़ी पे बैठ के जाया जाता, ना कोई डीजे या बैंड बाजा बजाया जाता, दहेज के नाम पर ना 1 रुपया लिया जाता ना दिया जाता, बारात के नाम पर पाखंड नहीं किया जाता, 5 आदमी इधर से 5 आदमी उधर से, और लड़की को उन्हीं कपड़ों में अपने घर पर लाया जाता, अपनी बेटी बना के, सतगुरु के आशीर्वाद से। तो ये है वो वैदिक पद्धति। इसमें कोई आडंबर नहीं करना होता है और पूरा जीवन वो माता बहनें सुखमय तरीके से व्यतीत करती हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को और 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करके अपना वो संस्कार संपन्न किया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस 17 मिनट की असुर निकंदन रमेणी से सतगुरुदेव भगवान के फॉलोवर अपने बच्चों का विवाह संपन्न करते हैं, वो रमेणी जो करोड़ों गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः से उत्तम तथा लाभदायक है, जिसमें विश्व के सर्व देवी देव तथा पूर्ण परमात्मा का आह्वान तथा स्तुति प्रार्थना है, जिस कारण से सभी शक्तियां उस विवाह वाले जोड़े की सदा रक्षा तथा सहायता करते हैं। इससे बेटी बची रहेगी, जीने की राह सुगम हो जाएगी। विवाह में प्रचलित वर्तमान परंपरा का त्याग। विवाह में व्यर्थ का खर्चा त्यागना पड़ेगा। अगर आपने सतगुरु से नाम उपदेश लेना है ज्ञान समझने के बाद, देखो सबसे पहले तो आपने ज्ञान समझना पड़ेगा। चाहे सतगुरु की कोई पुस्तक पढ़िए या सतगुरु के टीवी चैनल पर सत्संग सुनिए या मोबाइल पर सत्संग सुनिए। 2, 4, 5 महीने सत्संग सुनने के बाद यदि आपको लगता है कि मुझे सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेना चाहिए, तो उपदेश लेने से पहले आपने उनके नियमों को, मर्यादाओं को भली भांति पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तभी आपकी भक्ति सफल हो पाएगी। तो शादी विवाह में हमने ये इन व्यर्थ के खर्चों से बचना पड़ेगा। ये परंपराएं हमने त्यागनी पड़ेंगी। विवाह में व्यर्थ का खर्चा त्यागना पड़ेगा। जैसे बेटी के विवाह में बड़ी बारात का आना,
दहेज देना ये व्यर्थ परंपरा है। 100, 200, 500 आदमियों की बारात इकट्ठी कर दी जाती है। अरे वो बेचारा गरीब बेटी का बाप, वो बड़ी मुश्किल से अपने कलेजे की कोर को, अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दे रहा है, जिसको 18-20 साल से पाल पोस के बड़ा किया। अरे इससे ज़्यादा और क्या लोगे उससे? कसाई हो क्या, कसाई? 20 साल से अपने कलेजे के टुकड़े को पाल पोस के तुम्हें दे रहा है, और ऊपर से तुम दहेज की डिमांड कर रहे हो, गाड़ी की डिमांड कर रहे हो, कपड़ों की डिमांड कर रहे हो, जेवरात की डिमांड कर रहे हो। ये चुकाना पड़ेगा गधा बन के अगले जन्म में। ये कर्जा चढ़ रहा है, कर्जा। अरे आपने अपने बेटे की शादी करनी है, आपके घर में कितने सदस्य हैं? आप हैं, आपकी पत्नी है, आपका 1 या 2 बेटा है, 1-2 बेटी होंगी, आपके माता पिता होंगे, आप 5-7 सदस्य हैं। ऑलरेडी आप अपने घर में रह रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। अब आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। शादी करके आप क्या लाएंगे? एक लड़की। क्या उस एक लड़की के लिए आपके इतने बड़े परिवार में, इतने बड़े घर में सोने के लिए एक चारपाई नहीं है? क्या उस बेटी के पहनने के लिए कपड़े नहीं है? क्या उस बेटी के खाना खाने के लिए एक थाली, एक गिलास, एक कटोरी, एक चम्मच नहीं है? फिर क्यों व्यर्थ में दहेज लेकर अपने ऊपर भार चढ़ा रहे हो? अरे घर में कभी रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनके लिए हम बाजार से बेड खरीद के लाते हैं क्या? जब रिश्तेदार घर पर आते हैं तो उनके लिए हम नया फ्रिज खरीद के लाते हैं क्या? जब रिश्तेदार आते हैं तो उनके लिए हम कोई महंगी महंगी वस्तुएं खरीद के लाते हैं क्या? नई बेडशीट, नई रजाई, नई गद्दा, हम कुछ खरीद के लाते हैं क्या? हमारे घर में ऑलरेडी 2-4 व्यक्तियों के लिए एक्स्ट्रा खाने पीने का सामान रहता है, जबकि तुम्हारे घर में तो केवल एक ही लड़की आ रही है। फिर क्यों उस बेटी के बाप के ऊपर इतना सारा बोझ डाल रहे हो? वो बेचारा जमीन बेचेगा, कहीं से कर्जा उधार लेगा, बैंक से लोन लेगा, उसका जीवन तुम नरक बना दोगे। तुम्हें ये चुकाना पड़ेगा। फिर एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। ये जन्म जन्मांतरों की लंबी प्रोसीजर है, बिना ज्ञान के, बिना सतगुरु की भक्ति के। आज वो लड़की का पिता जो लड़की को घर से बाहर करते समय कितना दुखी हो रहा है, कितना दहेज देना पड़ रहा है, हजारों लोगों को जिमाना पड़ रहा है, दहेज में गाड़ी देनी पड़ रही है, सामान देना पड़ रहा है। उस लड़की के पिता ने अपने पिछले मनुष्य जीवन में इसी प्रकार अपने ससुर से दहेज लिया था। शादी करते समय इसी प्रकार से दहेज लिया था, जो आज उसको चुकाना पड़ रहा है। और आज जो लड़का दहेज ले रहा है, कल को जब वो अपनी बेटी को पराई करेगा, उसने भी इसी प्रकार से दहेज देना पड़ेगा। क्योंकि समाज में आम धारणा है जितना लिया है उतना तो देना पड़ता है। तो भाई हम लेंगे नहीं तो देना नहीं पड़ेगा, ना इस जन्म में ना किसी अगले जन्म में। तो भाई और बहनों, हमने इन व्यर्थ की परंपराओं से पीछे हटके अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। यदि हम इन्हीं परंपराओं में उलझे रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो भक्ति क्या हम खाक करेंगे? 24 घंटे तो हम मानसिक चिंताओं में डूबे रहेंगे। लोगों का लिया दिया ही हमारे से पूरा नहीं हो पाएगा। मांगने वाले हमारे दरवाजे पे खड़े रहेंगे। कभी भात आ गया, कभी छूचक आ गया, कभी जन्मदिन आ गया, कभी शादी आ गई, कभी कुछ आ गया। सारा जिंदगी गधे और बैल की कमा कमा के व्यर्थ की परंपराओं में पैसा लगाते रहेंगे, मानसिक टेंशन लेके बैठे रहेंगे, तो सतगुरु की भक्ति और मंत्रों का क्या खाप सुमरण करेंगे? तो इसलिए यदि हमें भक्ति करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हमने सतगुरु से उपदेश लेकर उनके ज्ञान को समझकर इन सामाजिक परंपराओं से, जो कि हमारे ऊपर बोझ हैं, बोझ सिर का दर्द, ये पैसे वाले लोगों ने आडंबर शुरू किए थे। पैसे वाले लोगों ने अपनी मान बढ़ाई के लिए, समाज में दिखावा करने के लिए अपनी बेटी को दहेज देना शुरू किया। अपनी बेटी के नाम पे प्लाट करने शुरू कर दिए कि मेरा
रिश्तेदारियों में नाम होगा, समाज में मेरी इज्जत बढ़ेगी। और जब किसी गरीब की लड़की ऐसी शादी में जाती थी और वो देखा करती थी कि इसका पिता इसको इतना सोना, इतनी चांदी, इतने कपड़े, इतने महंगा सूट, इतना पैसा दे रहा है, वो आके अपने माता पिता से कहती थी कि उस लड़की की शादी में उसके माता पिता ने ये सामान दिया है। तो माता पिता समझ जाते थे कि कल को जब लड़की पढ़ाई करेंगे, अगर इसको हमने थोड़ा बहुत कुछ नहीं दिया तो इसकी आत्मा दुखी होगी। तो मजबूरन बेचारे माता पिता को चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे ज़मीन बेचनी पड़े, अपनी बेटी को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत वो देने का प्रयास ज़रूर करते थे। और धीरे धीरे समाज में फिर ये परंपरा पड़ गई। अब जब आप अपने बच्चों को शुरू से ही भक्ति के रंग में रंग दोगे, बचपन से ही बच्चे सतगुरु का ज्ञान समझने लग जाएंगे, तो वो बच्चे जब उनकी शादी का समय आएगा, वो सामने वाले से 1 रुपया लेना जहर खाने के समान समझेंगे, जहर खाने के। क्योंकि उनको सतगुरु की भक्ति का ज्ञान हो जाएगा कि यदि आज मैं लूंगा तो कल को मुझे चुकाना पड़ेगा धर्मराज के दरबार में। यदि मैं सतगुरु का नियम तोड़ूंगा, सतगुरु का वचन तोड़ूंगा, मेरी भक्ति सफल नहीं हो पाएगी, परमात्मा मुझसे नाराज होगा, मैं मोक्ष से वंचित हो जाऊंगा और यही गधा कुत्ता बन के घूमूंगा। तो ऐसी आफत वो बेटा या बेटी बिल्कुल भी मोल नहीं लेंगे। और जब माता पिता को भी ज्ञान हो जाएगा तो वो भी अपने बच्चों का विवाह बिल्कुल सिंपल तरीके से गुरुदेव के बताए अनुसार करेंगे। तो दोनों परिवार कितने सुखी हो गए। परमात्मा की दया रहेगी, गुरुदेव प्रसन्न रहेंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा, बढ़िया उनका वैवाहिक जीवन चलेगा, अच्छी अपनी भक्ति करेंगे, फालतू की सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहेंगे। भाई चिंता तो हमारे को एक ही होनी चाहिए। कबीर चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जो कोई चिंता नाम बिना भाई सोए काल की फांस। अगर चिंता हो तो केवल एक कि मेरे से ऐसी कोई जाने अनजाने में गलती ना हो जाए जिससे मेरे गुरुदेव नाराज हो जाएं, मेरी भक्ति बर्बाद हो जाए और मैं नरक का भागी बन जाऊं। बस हमने केवल भक्ति की और मर्यादाओं की चिंता रखनी है। बाकी हमारी चिंता करने वाला जिंदा सतगुरु धरती पे प्रकट है। तो यदि सतगुरु रामपाल जी से भक्ति लेनी है, अपना जीवन सफल करना है, तो आपने कुछ मर्यादाओं का विशेष तौर पर पालन करना पड़ेगा। विवाह में व्यर्थ का खर्चा त्यागना पड़ेगा। जैसे बेटी के विवाह में बड़ी बारात का आना, दहेज देना, ये व्यर्थ की परंपरा है, जिस कारण से बेटी परिवार पर भार मानी जाने लगी। ये बेटी का जन्म होते ही माता पिता का माथा क्यों ठनकने लगा? क्योंकि समाज की व्यर्थ की परंपराओं के कारण कि भैया बेटी पैदा हो गई, ये तो 10 लाख का खर्चा पैदा हो गया। माता पिता बड़े दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं भगवान एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। तो जब हम इस प्रकार की परंपराओं का निर्वाह नहीं करेंगे, अरे हमें खाने के लिए समाज थोड़ी दे रहा है। कल को भूखे मरेंगे, समाज वाले हमारे घर पर अनाज की बोरियां डाल के जाएंगे क्या? हम समाज को देख के क्यों चलें? समाज को देख के चलेंगे तो हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आत्म कल्याण नहीं करवा पाएंगे। आप जियों ने मीराबाई की कथा सुनी होगी। मीराबाई ने अपनी आत्मा का कल्याण देखा, मीराबाई ने समाज नहीं देखा, मीराबाई ने रिश्तेदार नहीं देखे। मीराबाई को अपने गुरुजी की आज्ञा, अपने गुरुजी का वचन दिखाई दे रहा था। और आज वो मीराबाई जो उस समय, जिस समय समाज में जाति प्रथा कितनी भयंकर थी, मीराबाई राजपूत समाज से थी और चमार जाति से रविदास जी से नाम उपदेश लेके मीराबाई ने अपनी भक्ति की। लोग पता नहीं क्या क्या ताने मारे करते थे, चमार से नाम ले लिया, समाज में बदनामी करवा दी, सत्संग में जाती है, लोग हमें क्या क्या कहते हैं। मीराबाई को कितना परेशान किया गया उनके परिवार के द्वारा, लेकिन मीराबाई ने हार नहीं मानी। मीराबाई ने हर प्रकार से समाज से संघर्ष किया और मीरा ने कहा यदि आज मैं भक्ति नहीं करूंगी और समाज की लोकलाज और दबाव में आके अगर मैंने भक्ति छोड़ दी या मर्यादा तोड़ दी, तो कल को मरने के बाद जब मैं कुतिया बनूंगी तो समाज मेरा क्या करेगा? और आज वो मीराबाई सफल हुई। आज उस मीराबाई का नाम है। जब जब मीराबाई का नाम आता है तब तक सीने में असीम शांति होती है।
अगर वो मीराबाई उस समय समाज के दबाव में आ जाती, परिवार के दबाव में आ जाती, समाज की परंपराओं का उसी प्रकार से निर्वाह करती रहती, आज मीराबाई का कोई नाम भी नहीं जानता, नाम भी। तो भाई और बहनों, हमने भक्ति मार्ग पर पहले हो चुके महापुरुषों के जीवन को देखकर भी प्रेरणा लेकर हमने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। विवाह में व्यर्थ का खर्चा त्यागना पड़ेगा। जैसे बेटी के विवाह में बड़ी बारात का आना, दहेज देना, ये व्यर्थ परंपरा है, जिस कारण से बेटी परिवार पर भार मानी जाने लगी और उसको गर्भ में ही मारने का सिलसिला शुरू है, जो माता पिता के लिए महापाप का कारण बनता है। बेटी देवी का स्वरूप है। हमारी कुपरंपराओं ने बेटी को दुश्मन बना दिया। अरे गुरुदेव बताते हैं कि बेटी तो बिल्कुल गाय होती है, गाय इतनी अच्छी आत्मा की होती है। जब बुढ़ापे में निकम्मी औलाद, निकम्मे बेटे अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं, तो बेटी फिर भी ससुराल से आकर उनको संभालती है, अपने साथ लेके जाती है। बेटा बेटी दोनों खाना खा रहे हैं, माता पिता उस बेटे को कहेंगे भैया वो सामान लेके आना, वो उठे ना उठे, वो कह देगा ये चली जाएगी, मैं रोटी खा रहा हूं। वो बेटी बेचारी कहते ही तुरंत उठकर खाना छोड़कर हाथ धोकर आपको सामान ला के पकड़ा देगी। और फिर भी बेटी से हम नफरत करते हैं, फिर भी बेटी को हमने अपना दुश्मन बना लिया, केवल इस समाज की झूठी परंपराओं के कारण है, समाज की झूठी रीति रिवाजों के कारण है। तो हमने समाज को देखकर नहीं चलना होता। जब हम भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं, फिर हमने अपने आत्म कल्याण को देखना, अपने गुरु जी के वचन को देखना होता है। और गुरु के आशीर्वाद से फिर समाज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारे बच्चों के साधारण तरीके से शादी विवाह भी होंगे और हमारी रोजी रोटी का धंधा भी सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बड़ी आसानी से चलेगा। क्योंकि तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका पेट भरता है वो कबीर परमात्मा सतगुरु ही होता है। और ऐसे समर्थ सतगुरु की शरण में आने के बाद फिर भला भक्ति करने वाले भगत के घर में परमात्मा किस बात की चिंता और किस बात की कमी आने देगा। तो ये विचार करने की बात है। बेटी देवी का स्वरूप है। हमारी कुपरंपराओं ने बेटी को दुश्मन बना दिया। श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड के प्रारंभ में, यानी सृष्टि रचना के प्रारंभ में, तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का जब इनकी माता श्री दुर्गा जी ने विवाह किया, उस समय न कोई बाराती था, न कोई भाती था, न कोई भोजन भंडारा किया गया था, ना ही डीजे बजा था, न कोई नाच गाना किया गया था। श्री दुर्गा जी ने अपने बड़े पुत्र श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, ये सावित्री नाम की लड़की तुझे तेरी पत्नी रूप में दी जाती है, इसे ले जाओ और अपना घर बसाओ। इसी प्रकार अपने बीच वाले पुत्र श्री विष्णु जी से लक्ष्मी जी तथा छोटे बेटे श्री शिव जी को पार्वती जी को देकर कहा कि ये तुम्हारी पत्नियां हैं, इनको ले जाओ और अपना अपना घर बसाओ। तीनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने लोक में चले गए, जिससे विश्व का विस्तार हुआ। अब बताओ, जिनको हम तीनों लोकों का भगवान मानते हैं, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, अरे इनकी शादी जब सनातनी विधि से, वैदिक विधि से इतने सिंपल तरीके से हुई है, तो फिर आप और हमने, जिनकी उत्पत्ति इन्हीं से हुई है, आप और हमने फिर ये ढोंग, ये पाखंड, ये आडंबर, ये व्यर्थ की परंपराएं और रीति रिवाजों का बोझ अपने सिर पर क्यों लाद रखा है? अरे ये कथा तो आप सभी को पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी कैसे हुई। समुद्र मंथन में क्या क्या वस्तुएं निकली, 3 लड़कियां निकली, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को दे दी गई। और दुर्गा ने कहा कि जाओ बेटा अपना घर बसाओ। ना कोई डीजे, ना कोई बराती, ना भाती, ना कोई जलेबी उतारने वाला, ना कोई भात भरने वाला, ना कोई बाराती, कुछ नहीं। तो फिर आप और हमने ये ढोंग पाखंड क्यों शुरू कर दिए? हम अपने जाल में खुद ही फंसे हुए हैं, अपने जाल में खुद ही। तो सतगुरु हमें इसी प्रकार के कुजंजालों से निकालने के लिए आता है, यदि हम निकलना चाहें तो। अन्यथा जीते जी यहाँ भी दुर्गति और मरने के बाद तो भाई महादुर्गति है, महादुर्गति, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो समय रहते सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गए,
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।